हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपने कॉस्ट अकाउंट का सेकंड क्लास। ठीक है, हमने अपने जो पहला क्लास था वो वहाँ पर हमने बता दिया था कि आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, शायद वहाँ पर हमने किस किताब से पढ़ना है ये नहीं बताया था। तो कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए आप ले सकते हो, डॉक्टर बी के मेहता का एक बुक आता है कॉस्ट अकाउंटिंग का, तो उससे आप पढ़ सकते हो। और या तो आप यूट्यूब चैनल से पढ़िए, जो हम पढ़ा रहे हैं उससे पढ़िए, तो आपका एकदम जो भी एग्जामिनेशन होगा वो क्लियर हो जाएगा। एक और बात है कि जो भी चीज़ हम पढ़ाएंगे, जो भी हम नोट्स देंगे, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। कैसे लिखना है, जैसे हमने नोट्स में बनाया है आपको उसी तरीके से लिखना है। बेसिकली ये जो कॉस्ट अकाउंटिंग का क्लास है, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है। ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग की इस क्लास में थ्योरी पोर्शन हम कभी और पढ़ा देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। आज हम लोग बेसिकली जितने भी जो फार्मूलाज हैं उसको हम लोग देख लेंगे। अच्छा, कौन सा फार्मूला देखेंगे? मटेरियल कंट्रोल एंड वैल्यूएशन, चैप्टर का नाम है मटेरियल कंट्रोल एंड वैल्यूएशन। हिंदी में कहते हैं इसे सामग्री का नियंत्रण व मूल्यांकन। तो इस चैप्टर में जितने भी फार्मूलाज हैं उसको आज हम लोग एकदम देख लेते हैं। उसको आप लोग थॉरोली याद कर लीजिएगा। एग्जामिनेशन में यहाँ से क्वेश्चन आता है, आता है, आता है। देखिए हमने 3 बार बोल दिया है, मतलब एग्जामिनेशन में यहाँ से क्वेश्चन आएगा। इसके साथ साथ इसका थ्योरी भी है, बट हमने जो ये क्लास शुरू किया है ये मेनली प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है। ठीक है, तो चलिए आज पहले हम जितना भी इसमें आपका जो फार्मूला है उसको देख लेते हैं, फिर न्यूमेरिकल जो है वो कल से शुरू कर देंगे। आज से हम न्यूमेरिकल स्टार्ट कर सकते थे, बट अगर हम आज से ही शुरू करते ना तो इतना ज़्यादा इसमें फार्मूला है, इसको पहले आपको रटना पड़ेगा। रटने के बाद आप उसको कॉपी में लिखिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए लिखकर। जितनी बार आप कॉपी में लिखेंगे उतनी बार आपको जो फार्मूला है एकदम आपके भेजे में घुस जाएगा। जब तक आपके खोपड़ी में फार्मूला नहीं घुसेगा तब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए, जो पहला इसमें फार्मूला है वो है मिनिमम इन्वेंट्री लेवल का फार्मूला। अच्छा, मिनिमम इन्वेंट्री लेवल को हिंदी में क्या कहते हैं ना? मिनिमम इन्वेंट्री लेवल या फिर मिनिमम स्टॉक लेवल को हिंदी में कहते हैं न्यूनतम स्कंध की स्तर। ठीक है, मिनिमम इन्वेंट्री लेवल का क्या फॉर्मूला है? आर एल माइनस एन सी आर इंटू एन आर पी। अब आर एल का क्या मतलब है? आर एल का मतलब होता है रीऑर्डर लेवल। ठीक है, रीऑर्डर लेवल को हिंदी में क्या कहते हैं? रीऑर्डर लेवल को हिंदी में कहते हैं पुनः आदेश स्तर। फिर से सुनिए, रीऑर्डर लेवल को हिंदी में कहते हैं पुनः आदेश स्तर। ठीक है, अब एन सी आर यानी कि नॉर्मल कंजम्पशन रेट, जिस रेट से आपने पहले कंज्यूम किया है चीज़ों को, अगर आप उसी रेट से कंज्यूम करते हैं अर्थात उपभोग करते हैं तो उसे कहते हैं नॉर्मल कंजम्पशन रेट। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए, हम एकदम प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहे हैं जिससे कि आपके खोपड़ी में घुस जाएगा। देखिए, जैसे जैसे आपने कल 5 मोमो खाया था, आपने परसों 5 मोमो खाया था, आपने उसके अगले दिन भी 5 मोमो खाया था, और आप आज 5 मोमोज खा रहे हैं। तो ये हो गया नॉर्मल कंजम्पशन रेट। आपने जिस रेट से कल मोमोज खाए थे उसी रेट से आपने आज भी मोमोज खाए हैं। मतलब कल आपने 5 खाए थे तो आज भी आपने 5 खाया है। तो ये हो गया आपका नॉर्मल कंजम्पशन रेट। ठीक है, एग्जामिनेशन में इसी को नहीं चेप दीजिएगा कि कल हम 5 मोमो खाए थे आज हम 5 मोमो खाए हैं, तो इसी को कहते हैं नहीं। उसके लिए एक अलग से डेफिनेशन है। बट हमने जैसा कहा था कि ये जो क्लास है ये बेसिकली प्रैक्टिकल क्वेश्चन के लिए है, तो थ्योरी हम नहीं पढ़ाएंगे। एनआरपी का क्या मतलब होता है? नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड। देखिए, जिस समय आपने जो भी मटेरियल परचेस किए थे या फिर जो भी मटेरियल आपको लगना था प्रोडक्शन के लिए, उत्पादन के लिए, जिस समय आपने उसे रीऑर्डर किया था। अब रीऑर्डर का क्या मतलब होता है? आपके पास प्रोडक्शन के लिए मटेरियल ख़त्म हो गया है और आप उसे पुनः जो प्रोड्यूसर है या फिर जो भी आपका मैन्युफैक्चरर है, जो उत्पादक है उस मटेरियल का, उससे आप वो रॉ मटेरियल मंगा रहे हो। ठीक है, तो उसे कहते हैं रीऑर्डर, पुनः आदेश। तो मिनिमम इन्वेंट्री लेवल का क्या फॉर्मूला होता है? मिनिमम इन्वेंट्री लेवल का फॉर्मूला होता है आर एल, दैट इज
रीऑर्डर लेवल माइनस NCR दैट इज नॉर्मल कंजम्पशन रेट इंटू NRP दैट इज नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम NCR और NRP को मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे। उसके बाद जो आएगा वो हम RL यानी कि रीऑर्डर लेवल से लेस कर देंगे। जब हम कल क्वेश्चन करेंगे इस पर तो एकदम क्लियर हो जाएगा। आज का क्लास पूरा एकदम जो फॉर्मूला है उसको याद कराने में है। फिर से एक बार देखिए, मिनिमम इन्वेंटरी लेवल का क्या मतलब होता है? मिनिमम इन्वेंटरी लेवल को हिंदी में क्या कहते हैं? इसका मतलब होता है हिंदी में न्यूनतम स्कंद स्तर। ठीक है, इन्वेंटरी मतलब होता है स्कंद। RL का क्या मतलब होता है? रीऑर्डर लेवल। ठीक है, फिर क्या आया? फिर आया NCR, मतलब इसका क्या मतलब है? नॉर्मल कंजम्पशन रेट। ठीक है, उसके बाद है रीऑर्डर पीरियड, मतलब नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड। तो ये हो गया आपका मिनिमम इन्वेंट्री लेवल। अच्छा, मिनिमम इन्वेंट्री लेवल को हम लोग मिनिमम स्टॉक लेवल भी कह सकते हैं। तो अगर एग्जाम में आ गया मिनिमम स्टॉक लेवल तो उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, दोनों एक ही है, इन्वेंट्री और स्टॉक। हाँ, कुछ डिफरेंस है बेसिकली, बट इसको एक मान सकते हैं। अब क्या है? अब है मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल। मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल का क्या फॉर्मूला है? मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल का फॉर्मूला होता है RL प्लस RQ माइनस MC इंटू MRP। RL का मतलब हमने पहले ही बता दिया था, रीऑर्डर लेवल। ठीक है, RQ का मतलब होता है रीऑर्डर क्वांटिटी, रीऑर्डर क्वांटिटी। MC मतलब मिनिमम कंजम्पशन ड्यूरिंग द पीरियड, मिनिमम कंजम्पशन ड्यूरिंग द पीरियड। MRP का मतलब होता है मिनिमम रीऑर्डर पीरियड, MRP मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। अच्छा, मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल को हम लोग हिंदी में कहते हैं अधिकतम स्कंद सीमा। ये हो गया। अब आता है आपका रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल का क्या फॉर्मूला होता है? इसका फॉर्मूला होता है MC इंटू MRP। MC मतलब होता है मैक्सिमम कंजम्पशन, MRP का मतलब होता है मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। तो MC इंटू MRP। अब आता है डेंजर लेवल। डेंजर लेवल का फॉर्मूला होता है AC इंटू MRP। AC का मतलब हो गया एवरेज कंजम्पशन और MRP का मतलब हो गया मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड फॉर इमरजेंसी परचेज। इमरजेंसी टाइम में जब आप किसी भी आपके मटेरियल को रीऑर्डर करते हो, मान लीजिए आपके पास प्रोडक्शन के लिए मटेरियल आपके गोडाउन में अर्थात आपके स्टोरेज हाउस में है ही नहीं, तो आपको मजबूरी में इमरजेंसी, क्योंकि वो तो आपके लिए एक इमरजेंसी का टाइम हो गया, क्योंकि आपके पास एक तो रॉ मटेरियल है ही नहीं, ऊपर से आपको ऑर्डर भी आ गया, आपको सप्लाई भी करना है गुड्स का प्रोड्यूस करके, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको रीऑर्डर करना पड़ेगा इमरजेंसी पीरियड में। ठीक है, तो वही होता है मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड फॉर इमरजेंसी परचेज। अच्छा, इसमें क्या करना है? डेंजर लेवल का को हिंदी में हम लोग कहते हैं खतरे का स्तर। डेंजर लेवल खतरे का स्तर। रीऑर्डर लेवल को हिंदी में कहते हैं पुनः आदेश स्तर। इतना तक फॉर्मूला हो गया। एक बार फिर देख लेते हैं। मिनिमम इन्वेंट्री लेवल क्या होता है? RL माइनस NCR इंटू NRP। पहले NCR को और NRP को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो आंसर रहेगा RL से लेस कर देंगे। RL का मतलब होता है रीऑर्डर लेवल, NCR का मतलब होता है नॉर्मल कंजम्पशन रेट, NRP का मतलब होता है नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड। फिर मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल का क्या फॉर्मूला है? RL प्लस RQ माइनस MC इंटू MRP। पहले हम लोग MC और MRP को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उससे फिर हम लोग सॉल्व कर लेंगे। RL का मतलब होता है रीऑर्डर लेवल, RQ का मतलब होता है RQ मतलब रीऑर्डर क्वांटिटी, MC का मतलब होता है मिनिमम कंजम्पशन ड्यूरिंग द पीरियड और MRP का मतलब होता है रीऑर्डर मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। ठीक है, रीऑर्डर लेवल का क्या फॉर्मूला है? MC इंटू MRP दैट इज मैक्सिमम कंजम्पशन इंटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, देखिए मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल में यहाँ पर MC का मतलब क्या है? मिनिमम कंजम्पशन ड्यूरिंग द पीरियड, बट रीऑर्डर लेवल में इसमें MC का क्या मतलब है? मैक्सिमम कंजम्पशन। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब है आपका एवरेज लेवल, औसत स्तर। ये तो एकदम सिंपल फॉर्मूला है। क्या है? मैक्सिमम लिमिट प्लस मिनिमम लिमिट अपॉन 2 दैट विल बी इक्वल्स टू एवरेज लेवल। एवरेज लेवल का क्या क्या फॉर्मूला होता है? फिर से एक बार देखिए, मैक्सिमम लिमिट प्लस मिनिमम लिमिट
और मैक्सिमम लेवल अपॉन मैक्सिमम लेवल प्लस मिनिमम लेवल अपॉन 2। ठीक है, मैक्सिमम लेवल प्लस मिनिमम लेवल अपॉन 2, मैक्सिमम लेवल प्लस मिनिमम लेवल अपॉन 2, एवरेज लेवल इक्वल टू एवरेज लेवल, यानी कि औसत स्तर। औसत स्तर का फॉर्मूला होता है मैक्सिमम लेवल, यहाँ पर लिमिट गलती से लिखा गया, मैक्सिमम लेवल प्लस मिनिमम लेवल अपॉन 2। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आता है ऑर्डरिंग लेवल। ऑर्डरिंग लेवल क्या है फॉर्मूला? ml प्लस TFD इंटू DCM। ml मतलब होता है मिनिमम लेवल, TFD मतलब होता है टाइम रिक्वायर्ड फॉर फ्रेश डिलीवरी, मतलब आपको फ्रेश डिलीवरी कितने टाइम में मिल जाएगा। उसके बाद है DCM मतलब डेली कंजम्पशन ऑफ मटेरियल, रोज आप कितना जो मटेरियल है उसका यूज़ कर रहे हो, कंज्यूम कर रहे हो। तो ये जितने भी फॉर्मूलाज है इसको एकदम रट जाइएगा एकदम, रट्टाफिकेशन वाला पूरा काम है कॉस्ट के जो ये वाला सेक्शन है उसमें रट लेंगे तो काम आसान हो जाएगा, क्वेश्चन एकदम चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा, नहीं तो फिर बहुत लोचा है इसमें। अब आता है EOQ यानी कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, क्या है क्या नहीं है, गया तेल लेने। हमें बस क्या करना है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन करना है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम करा दे रहे हैं, देख लीजिएगा। इसका क्या फॉर्मूला होता है? इसका होता है 2s अपॉन आई अंडर रूट में, इसको हम लोग कहते हैं अंडर रूट में 2s अपॉन आई। ए इक्वल टू होता है एनुअल कंजम्पशन ऑफ मटेरियल इन यूनिट्स और इन रुपीज़। साल भर में आप कितना मटेरियल को कंज्यूम कर रहे हो, ये हो गया ए। एस हो गया कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर, कोई भी ऑर्डर प्लेस करने के लिए आपको कितना कॉस्ट आ रहा है, कितना खर्चा आ रहा है। और आई हो गया आपका एनुअल कैरिंग कॉस्ट ऑफ द स्टोरिंग 1 यूनिट, किसी एक यूनिट को आपके भंडारण करने में अर्थात स्टोर करने में कितना खर्चा, कितना कॉस्ट आ रहा है, उसे कहते हैं कैरिंग कॉस्ट। मतलब किसी भी यूनिट को स्टोर करने में आपका कितना कॉस्ट आ रहा है उसे हम कहेंगे एनुअल कैरिंग कॉस्ट। क्लियर हो गया? EOQ का फॉर्मूला 2as अपॉन आई। देखिए हर एक फॉर्मूला बार बार हम बता रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, हर फॉर्मूला को एकदम आराम से रट लीजिएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, कल से क्वेश्चन शुरू कर देंगे। और अगर आप चाहते हैं कि थ्योरी भी पढ़ा दें तो कमेंट कर दीजिएगा, हम थ्योरी भी पढ़ा देंगे। ठीक है, चलिए बाय बाय, गुड नाइट, सायोनारा, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं।